लेकिन ये सतयुग तो शुरू होना तय हो चुका, कहा जा चुका होगा, और ये भी तय हो चुका कि भारत में, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कब शुरुआत कब से हो रही है। तो जैसे हम दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले एक शख्स के बारे में जो कि अभी तक जितनी भी मेनली जो मेन स्ट्रीम कैलकुलेशंस हैं युग चक्र की, उसके बारे में बता रहे हैं एक ही वीडियो में। शायद से कुछ समय पहले मैंने इस वीडियो को डाला था, शायद बहुत टाइम पहले डाला है, शायद 1 साल से ऊपर हो गया हो। तो हो सकता है कहीं नए लोगों ने भी ना देखा हो और कहीं पुरानों ने भी ध्यान ना दिया हो, तो उनके लिए दोबारा से मैं डाल रहा हूँ। और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें अलग अलग रिलेशन से लेके अलग अलग जो संस्थाएं हैं, इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम अवधारणाएं हैं कलयुग अंत को लेके या फिर जो युग चक्र को लेके, उन चीज़ों को क्लियर किया गया। तो आप लोग देखिए, उसके बाद बात करते हैं। लेकिन ये सतयुग तो शुरू होना तय हो चुका, कहा जा चुका होगा, और ये भी तय हो चुका कि भारत में, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कब शुरुआत कब से हो रही है। 2 समुदाय हैं यहां पर भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 2 समुदाय हैं, 2 बड़े बड़े ग्रुप हैं जो ये मानते हैं कि सतयुग आने ही वाला है, बाकी कहते हैं भी सतयुग में समय है। इनमें एक तो है छोटा, वो लोग इन शॉर्ट ब्रह्मा कुमारी वाले कहलाते हैं। ये माउंट आबू में आपके यहाँ, ये राजस्थान में उनका हेडक्वार्टर है। पूरा नाम है उनका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शॉर्ट में कहते हैं ब्रह्मा कुमारी। इनका कहना यह है कि सतयुग आने वाला है, सतयुग 2036 में आएगा, 2036 में। वहां अभी कह रहे हैं असल में तो आ चुका, लेकिन ये संगम युग चल रहा है, कलयुग और सतयुग का मिला जुला। अब संगम युग खत्म होने के बाद शुद्ध सतयुग 2036 से शुरू हो जाएगा। उससे पहले बड़ा घोर विनाश होगा, ये तबाही, बड़ी जंगें होंगी, लोग सब नष्ट हो जाएंगे और सिर्फ 9 लाख से आबादी शुरू हो जाएगी, वो सारे अच्छे लोग होंगे। इसे आप माने या नहीं माने, मैं उनकी बात बता रहा हूं। 2036 से सतयुग शुरू होगा, दौरे हक, ये तो कह रहे हैं ब्रह्मा कुमारी के लोग यहां पर, 2036 से। अब अगली बात मैं आपको बता रहा हूं गायत्री परिवार की, जिनका मुख्य उद्देश्य ही है युग निर्माण योजना के युग हमें लेकर आना है। उनके जो संस्थापक थे पंडित श्याम शर्मा आचार्य, उन्होंने लिखा था कि सन 2000 के आसपास सतयुग आएगा, 2000 से कुछ पहले या 2000 के कुछ बाद। अब हम चल रहे हैं इस वक्त 2016 में, 2000 के कुछ बाद को आखिरी लिमिट हम मान सकते हैं 2050 से पहले पहले। इसलिए कि अगर 2000 के इधर उधर कोई कह रहा है 2050 को क्रॉस कर गए तो वो कहा जाएगा 2100 के इधर उधर। तो इसका मतलब इनका कहना यह कि 2050 से पहले हर हालत में सतयुग स्टार्ट होना है। और उसकी इनका एक नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमें पूरी तैयारी करनी है कि हमारे बदलने के जरिए यहां पर युग बदल जाए, दौरे हक आ जाए और सतयुग आ जाए। तो अब मैं फिर आपको याद दिला दूं, ब्रह्मा कुमारी वाले कह रहे हैं 2036, ये कह रहे हैं कि 2000 के आसपास, यानी अभी कुछ समय थोड़ा ही सा बाकी है, सतयुग आने वाला है, सतयुग की शुरुआत होने वाली है, ये कह रहे हैं गायत्री परिवार के लोग। और फिर यहाँ एक बहुत बड़े प्राचीन काल के बहुत बड़े, वाकई बड़े आर्यभट्ट साइंटिस्ट गुजरे भारत के अंदर, उनकी बड़ी कैलकुलेशन है, उनकी गणनाएं मैंने पढ़ी हैं। वो कह रहे हैं 2026 यानी अब से 10 साल बाद, वो कह रहे हैं उनकी गणनाएं थी कि 2026 से सतयुग शुरू होगा, दौरे हक। और इस्लाम भी कुछ कह रहा है, ये आमतौर से मुसलमानों को नहीं मालूम कि दौरे हक कब से शुरू होगा, वो सुन लीजिए। कुरान की आयत है, सूरे हज की एक आयत नंबर 47 47, मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा सुना दूं। वयस्तअजिलूनका बिल अज़ाब वलन युखलिफल्लाहु वअदहु फइन्ना यौमन इंदा रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। अजाब की जल्दी मचा रही है। अजाब ही तो है कि तुम्हें माजूल कर दिया, जब तुम्हें हटा दिया, जब तुम्हें निरस्त कर दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि अब लीड कर सको और किसी और को लाया जाएगा जो लीड करेगा। तो फिर ये अजाब की खबर है, ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह का एक दिन तो 1000 साल का होता है। तुम्हारी गिनती के अंदर एक आयत आ गई, यानी एक इशारा हुआ कि 1000 साल के बाद से तुम्हारे ऊपर अजाब शुरू होगा। शुरू हुआ 1000 साल के बाद से अजाब चल रहे हैं, अजाब में पहचानते नहीं है उसे। लेकिन एक बात फिर उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ में कही थी, एक हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, उनसे हजरत साद बिन वक़ास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उम्मीद रखता हूं
कि मेरी उम्मत या मेरे पंथ अपने परवरदिगार की नजर में इतने तुच्छ, इतने पे हकीकत तो नहीं हो जाएंगे कि ईश्वर अल्लाह उनको आधे दिन का और अवकाश न दे दे, आधे दिन की मोहलत और न दे दे। पूछा कि आधे दिन का मतलब? फरमाया 500 साल। तो ये कहा कि इनके लिए 500 साल की एक मोहलत अवकाश और है। जरा अजाब में तो शुरू हो गए, चल रहे हैं, लेकिन 500 साल बाद वो अजाब फाइनल हो जाएगा। वो अजाब फाइनल होना है कि अब आप पूरे तरीके से निरस्त हो गए। आपको जिस काम के लिए लाया गया था, अब दुनिया का नेतृत्व भलाइयों के लिए करने के लिए, दुनिया वालों की भलाई सोचने के लिए दूसरी कौम आने जा रही है। मैंने ये भी आपको बता दिया कौन सी कौम आने जा रही है। तो कहा कि ये कब होगा? 1500 साल बाद, 1500 साल बाद। और ये गिनती होगी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिनती 1500 साल। वो गिनती पूरी हुई है उनकी पैदाइश से। आप गिन लीजिएगा जाने के बाद सन हिजरी से 2026 में, वही जो आर्यभट्ट ने कहा था यहाँ के साइंटिस्ट, उससे 10 साल मुख्तलिफ जो है ब्रह्म कुमारी वाली बता रहे हैं, ये उसकी तायीद कर रहे हैं, यही के बस आने ही वाला है 2026 जो है। ये कुरान और हदीस मिलकर बता रहे हैं कि शुरुआत जो है उसकी वो 2026 है। 2026 जहां से दौर हक जो है वो शुरू होने वाला है, जहां से सतयुग जो है वो स्टार्टिंग उसकी होने वाली है। उस 2026 के अंदर जो है वो यहाँ पर हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को उसको पहचानना है कि अग्नि का राज क्या है और अग्नि की हकीकत क्या है। तो देखा आप लोगों ने, इन्होंने काफी कुछ कैलकुलेशन बताई। इन्होंने आर्यभट्ट का नाम लिया, इन्होंने इस्लाम के बारे में बताया, इन्होंने ब्रह्मा कुमारीज और भी कई सारी चीजों को क्लियर किया। अब आप लोग इनसे कितना सहमत हैं? इन्होंने जो अलग अलग संस्थाओं की कैलकुलेशन बताई है वो कितनी सही है, वो आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए। और हाँ, इसके अलावा आपके पास भी ऐसी अगर कोई वीडियो क्लिप्स या फिर इन्फॉर्मेशन है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमसे जुड़ने के सभी लिंक्स हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वहां पे जाके भी जल्द से ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।